हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज हम फिर से आ गए हैं उसी पार्लर में जहाँ लिबा के बर्थडे के दौरान गए थे। तो अब ऐसा है ना कि जो एक बार कोई अच्छी चीज़ दिख जाए तो बंदा फिर वहीं जाता है। तो ये पार्लर और पार्लर वाली मुझे दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आप मुझसे इसका नाम पूछेंगे जो भी सासनी के आसपास रहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, कृष्णा ग्लोड एंड ब्यूटी पार्लर है इनका नाम। और इनका काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छे बनाते हैं क्योंकि हम लोग के इन्होंने बनाए थे जो कि सुपर्ब थे। और बाकी मैं मतलब बहुत ज़्यादा स्किन से रिलेटेड कुछ नहीं कराती हूँ, मैं सिर्फ आईब्रोज़ बनवाने गई थी। बाकी मैं फेशियल वगैरह कुछ भी नहीं कराती पार्लर से, मैं घर में ही कर लेती हूँ। तो बस, और यहाँ पर बच्चे भी हमारे साथ आए हुए हैं। और क्या कहते हैं, लिबा को देखो, ये जो भी बैठने की जो सीट होती है ना, ये लिबा को इतनी पसंद है। जैसे घर में हम लोग पटरे वगैरह भी यूज़ करते हैं ना, पटरा पता ही होगा ना आप लोगों को। तो लिबा उस पर भी नहीं बैठने देती है, मुझे भी हटा देती है कि हटो यहाँ पर मैं बैठूंगी। मतलब बोलती नहीं है लेकिन इशारों से हटा देती है। तो बाजी भी आई हुई हैं, हमारा आहिल भी आया हुआ है। और ये मतलब हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। हम उनको लेकर आते हैं क्योंकि बच्चे इतने सारे हो रहे थे, मुझे लिबा को संभालना था और क्या कहते हैं बाजी आयरा को संभाल रही थी। तो फिर आहिल को कौन संभालता, तो आहिल को संभालने के लिए हम फिर ले आए थे। और बाजी को वैक्स करानी थी हाँ शायद, और मुझे सिर्फ आईब्रोज़ बनवानी थी। अब आप सोचेंगे कि आईब्रोज़ की बनवानी है, वैसे तो खैर कुछ ना भी ओकेजन हो, लेकिन जो लोग आईब्रोज़ बनवाते हैं उनको हमेशा ही बनवानी होती है। तो लेकिन खैर फ़िलहाल शादियों का सीज़न है, आप लोग को पता ही है। तो हम भी जाएंगे शादियों में। तो मैंने कहा चलो टाइम से जो काम है करने का करा लो, क्योंकि फिर वो एंड टाइम का ना बड़ा चक्कर रहता है। काफ़ी सारी लेडीज़ होती है कि जब बिल्कुल एंड टाइम का होता है कि चलो जी अब हमें ले चलो, तो मेरा वो चक्कर है नहीं शुरू से। मेरे है कि अपनी जो तैयारी है वो करके रखो, मतलब गुपचुप तरीके से। और फिर कहीं भी जाना हो तो बिल्कुल आप हैंड टू हैंड आज जाएँ, तैयार होएँ। बिल्कुल लास्ट टाइम के नाटक नहीं करती मैं। और खैर आपके जीजू को भी पसंद है, अगर ऐसा करेंगे तो फिर वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आज मैं आपको एक शादी दिखाने वाली हूँ। तैयारियाँ चल रही हैं तो शादी ही दिखाऊंगी। लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक सच्चाई बता दूँ कि ये जो मैं मतलब आईब्रोज़ बनवा रही हूँ, इसके बाद हम गए थे अपनी खाला के बेटों की शादी में, मतलब खाला सास के बेटों की शादी में। मैं तो खैर रिसेप्शन में गई थी और 2 बेटों की शादी थी। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, उनकी शादी की सारी मस्ती, हल्दी और मेहंदी की वीडियोस, और बहुत मज़ेदार वीडियोस आने वाली हैं अभी आने वाले टाइम में। तो वो सब मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बाद में शेयर करूंगी, क्योंकि वो ना बाजी के फ़ोन में है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं तो गई नहीं थी, तो बाजी ने शूट किया हुआ है, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और आप ये बिल्कुल भी नहीं आपको लगेगा कि मैं नहीं हूँ तो आप बोर हो रहे हैं। उनमें इतनी मस्ती है ना, इतनी मस्ती, और बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। तो वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बाद में। और उसी शादी में जब मैं आपके जीजू के साथ गई थी ना, मतलब रिसेप्शन में, तो वो आपके जीजू के फ़ोन में शूट किया हुआ है। तो वो आजकल आपके जीजू बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, क्योंकि साए का टाइम चल रहा है, शादियों के साए बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, तो मुझे लेने का टाइम ही नहीं मिल रहा। तो वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी सारी क्लिपिंग्स। अभी मैं आपको शादी दिखा रही हूँ जिसमें मैं बिल्कुल अभी गई हूँ, कल होकर ही आई हूँ, मतलब रिसेप्शन में। तो मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ अभी बिल्कुल लेटेस्ट वाली शेयर कर रही हूँ। और जो 2-4 दिन पहले हम जो गए हुए हैं शादी में, वो मैं आप लोगों के साथ अभी रुके फिर शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर लिबा इनका शीशा तोड़ने में लगी पड़ी। और मैं उसको बोल रही हूँ नहीं लिबा ऐसे नहीं करो, लेकिन बच्चों को कहाँ समझ में आता। अच्छा, वहाँ पर ना पार्लर वाली जो दीदी थी वो लिबा से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रही थी कि कितना प्यारा बच्चा है, अपना कैप पहन रखा है। फिर क्या था, वो आहिल के हाथ में इसका कैप का वो आ गया पॉम पॉम, आहिल ने पकड़ के खींच दिया। तो लिबा को उसी वक्त पता चल गया कि मेरे सर के पे कैप है, और लिबा ने उतार के फेंक दिया। लिबा सर पे बिल्कुल भी कैप नहीं लेती है। और ये मेरा आहिल बैठा हुआ है और देख रहा है। आहिल हमारा बड़ा शरीफ बच्चा है माशाल्लाह से। लेकिन बस ये है कि वो अपनी मम्मा के बिना नहीं रहता। आजकल के बच्चे सभी ऐसे हैं जो अपनी मम्माओं के बिना बिल्कुल भी नहीं रहते, इन्हें हर टाइम मम्मा ही चाहिए। तो ऐसी हमारी लिबा है और ऐसे ही हमारे आहिल में। और आहिल को आ रही है नींद बहुत ज़ोरों से। आया इधर आना, बच्चों इधर आओ। देखो हाय करो, हाय करो। मैंने पिंक वाली लगाई है, मम्मी ने लाल वाली लगाई है। अच्छी है, मेरे में अच्छी लग रही है लाल वाली लिपस्टिक।
हवा छोड़ने के लिए। मैंने तो रेड दिखा। एक मिनट दिखा दी मैंने। यहाँ खड़े हो ना। फिर दादू जी आ गए। जी पापा जी। वो गाँव में बाजी ने दूर से ही पहचान लिया। आहिल का दिखा दो भाई। आहिल का दिखा दो। आहिल का अभी रुको। वीडियो दिखाओगे जब तो साथ में रहना है ना आपको। तो आप सोचे होंगे कि मम्मी किन चीज़ों के बारे में अभी बात कर रही थी। मम्मी यहाँ पर दहेज की बात कर रही थी। तो ये है मतलब दहेज। और मम्मी सूटों की बात कर रही थी कि सूट अच्छे हैं और फ़िरोज़ाबाद से शॉपिंग की हुई होगी। तो हाँ, शायद फ़िरोज़ाबाद से ही की थी क्योंकि उनकी बहन से बात हुई थी तो वो यही बता रही थी कि फ़िरोज़ाबाद और अलीगढ़ 2 जगह से शॉपिंग की थी। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा दहेज है और हर माँ बाप अपनी बेटी को अच्छे से अच्छा ही देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्होंने भी माशाल्लाह बहुत अच्छा दिया है दहेज। सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और अभी तो मैं आपको एक और चीज़ 2 चीज़ें और ज़्यादा दिखाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जैसे कि इसमें से एक तो ये बाइक है, तो मैं बाइक दिखा देती हूँ आपको। अच्छा, मुझे बाइक वगैरह की ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मुझे नहीं पता ये कौन सी बाइक है। मैं आप लोगों का नाम दिखा दूँगी, जिनको पढ़ना होगा या समझना होगा वो आप समझ लेना। तो ये बाइक दी थी और बाकी ओवरऑल सारा ही सामान दिया था, बर्तन, ज्वेलरी और दहेज में जो भी चीज़ें होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनका जहाँ ये ससुराल में गई है ना, माशाल्लाह घर भी बहुत प्यारा है। रूम भी उन लोगों ने अच्छा किया हुआ है, लेकिन शायद मैंने रूम का पता नहीं लिया मुझे अभी याद नहीं है। यहाँ पर देगे हैं और मतलब जो भी बर्तन में होता है, एक पूरी गृहस्थी का सामान है कि मतलब बेटी को ना माँ बाप ये सोच के देते हैं कि किसी चीज़ की परेशानी ना हो और ससुराल में कोई भी किसी चीज़ का ताना ना मारे। अगर वो किसी के मतलब कोई चीज़ यूज़ करे तो कोई ये ना कहे कि ये चीज़ हमारी ख़राब कर दी। तो ये थिंकिंग होती है माँ बाप की, इसलिए वो देते हैं। और यहाँ पर है ज्वेलरी। तो ज्वेलरी भी बड़ी अच्छी थी, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। उनकी मम्मी बता रही थी कि ये जो इन्होंने गोल्ड का सेट रखा हुआ है ना, इसके साथ के इयरिंग नहीं है और इसके साथ के बन भी नहीं पाए क्योंकि टाइम उतना ज़्यादा नहीं था। तो उन्होंने फिर अलग से रेडीमेड लिए हैं इयरिंग। तो वो थोड़ा सा मिसमैच हो रहे थे, बट इयरिंग आप अलग से देखना ना तो वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। टीका बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो हमारी बिट्टू का तो दिल ही आ गया था। तो बिट्टू मुझसे कह रही थी कि भाभी फ़ोटो खींच लेना इन सब चीज़ों के, इयरिंग के स्पेशली और टीके के। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं खींच लूँगी। तो हमारे यहाँ मतलब इस तरह से दिया जाता है और इस तरह से लगाया भी जाता है हर चीज़, ताकि क्योंकि फिर पता है क्या, आप लोग सोचेंगे कि ये दिखाने के लिए रखते हैं, तो ये वाकई में दिखाने के लिए रखा जाता है। क्योंकि जो मेहमान आते हैं ना, फिर वो ये कहते हैं हमें। तो यहाँ हम जा रहे हैं अब दुल्हन के पास। और ये लिबा तो इतना ज़्यादा मतलब वो कर रही थी। सबसे पहली बात, ये कैप नहीं पहन रही थी और मैं इसको बार बार कैप पहनाती थी, ये बार बार उतार के फेंक रही थी। अभी मैंने शुरुआत में तारीफ़ करी थी ना, लेकिन वो सिर्फ 2 मिनट की थी क्योंकि उसको ध्यान नहीं था कि उसने कैप पहना हुआ। और अब और हाँ, पैदल चलने का आजकल लिबा को इतना ज़्यादा शौक़ चढ़ा है कि वो मतलब उसको छोड़ दो, बस मुझे खुद चलना है मम्मा, उसका यही रहता है। तो हम लोग जा रहे थे दुल्हन के पास, दुल्हन को देखने के लिए। और मैं बता देती हूँ कि हम लोग कहाँ गए हैं शादी में। आप लोग सोचेंगे अभी कहाँ गए हो, तो पापा के भाई हैं ये, तो इन्हीं के यहाँ शादी है। मुँह बोले भाई हैं, रियल ब्रदर तो नहीं है, लेकिन मुँह बोले भाई हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अपनापन है और ये इतनी इज़्ज़त करते हैं ये पापा की। मुझे तो पता है चला है कि अंकल ने शादी के कार्ड में भी हमारे पापा का नाम लिखवाया है। तो सही बात है, कई बार ना गैर जो होते हैं वो ज़्यादा अपने हो जाते हैं और कई बार अपने जो होते हैं बहुत ज़्यादा गैर हो जाते हैं। तो ये मैंने देखा है, ये होता ही है। और यहाँ पर देखो आयरा और लिबा किस तरह से खेल रही हैं और फुल मस्ती कर रही हैं। बच्चों को चलने फिरने के लिए बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है, खेलने के लिए स्पेस मिल जाता है, तो इस वजह से बच्चे तो लगे पड़े हैं खेलने में। और काफ़ी बड़ा वेन्यू था, लेकिन ये थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन में था। कहीं काफ़ी जगह पर यहाँ पर ना काम चला हुआ था। तो बस ठीक है, चलो बाकी शादी वादी सब अच्छी रही, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने। अभी मैं आपको खाना भी दिखाऊंगी कि हमने खाना पीना क्या खाया था। तो काफ़ी हम लोग को मज़ा आया। और ऐसा होता है ना, जब फैमिली के साथ जाओ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा हम लोग एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर ना रूम्स वगैरह भी अच्छे खासे बने हुए थे। तो गेस्ट वगैरह आए, बेड डले हुए थे रूम में, रज़ाइयाँ थी, नीचे गद्दे डले हुए थे, तो दूर से जो मेहमान आते हैं आके आराम करें। और यहाँ मम्मी को अपने जानने वाले
तो जी अब हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए और खाने में बहुत कुछ था माशाल्लाह से। कोरमा था, मटन कोरमा था, निहारी थी, रोटी थी, ज़र्दा था और सारा मतलब वैसा वाला वेज खाना भी था और सारे स्टॉल्स वगैरह भी थे। तो मैं सब कुछ तो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं यहाँ पर बैठी हुई थी और बस हम लोगों ने यहाँ पर खाना खाया और सब कुछ बहुत ज़्यादा मज़े का बना हुआ था और सब बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी शादी थी। देखो भी माँ बाप इतना पैसा खर्च करते हैं तो अगर सब कुछ अच्छे से हो जाए तो खुद को भी अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह से सब कुछ अंकल का अच्छे से हो गया, बेटी अच्छे से ब्याह दी, सबको खाना बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ पर हम लोग खाना खाने के बाद बैठे हुए थे। काफ़ी सारे मिलने वाले मिल ही जाते हैं मोहल्ले पर उसके। तो मम्मी सबके साथ बैठी हुई थी, चिल कर रही थी और यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। लिवा का तो पैर ही नहीं टिक रहे थे, बड़ी मुश्किल से इसने कैप पहना था। अच्छा मैं जल्दी से यहाँ पर एक कमेंट शामिल कर लेती हूँ। मेरे पास कमेंट आ रहे थे, मैंने लास्ट वीडियो डाली है ना अपनी नंद की एल्बम, तो उसमें एक मेरी बहन कह रही थी कि आपकी नंद की बहुत ज़्यादा एज है और आपने बताया था कि उनकी बहुत एज है। मैंने कभी नहीं बताया कि उनकी बहुत एज है क्योंकि उनकी एज है ही नहीं। उनकी शादी 23 साल की उम्र में हुई थी। अब अगर आपको ये ज़्यादा एज लगती है तो ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। तो जी आज के वीडियो में इतना ही। अब वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। यहाँ मैं घूंघट में बैठी हुई हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे और बस अल्लाह हाफिज़।